अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। हज़रत गिरामी नबी अकरम अलैहि तहियत व सना की इस दुनिया में ज़ाहिरी विलादत का 7वां दिन था जब आपके दादा हज़रत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम ने मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीक़े का प्रोग्राम रखा। सारे मक्के वालों को बुलाया, खाना खिलाया। जब वो रुखसत होने लगे तो उन्होंने सवाल किया अपने मक्के के सरदार से, सरदार बतहा से, नबी अकरम के दादा से, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कि ये बताइए कि आपने अपने पोते का नाम क्या रखा है। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैंने पोते का नाम मोहम्मद रखा है। अब मक्के में कोई तो अबू जहल था, कोई अबू लहब था, कोई उतबा था, कोई शैबा था, कोई अब्दुल उज़्ज़ा था, कोई लात को मानने वाला था, कोई मनात को मानने वाला था। ये नाम उन्होंने पहले कभी सुना नहीं था, ना किसी की निस्बत ऐसी थी, ना किसी का नसब ऐसा था। तो सब ने सवाल किया कि ये बताइए कि इस नाम का माना क्या है, आपने ये मोहम्मद नाम क्यों रखा है। तो आपने इरशाद फरमाया अरद्दु अन यहमिदहुल्लाहु फिस्समा व खल्क़ुहु फिल अर्द। मेरा इरादा ये है, मैंने नाम इस बेटे का मोहम्मद इसलिए रखा है कि आसमान में खालिक इसकी तारीफ़ करे और ज़मीन में मखलूक इसकी तारीफ़। अब जिनका नाम ही इतना प्यारा है, अब इससे ये भी पता चलता है कि नाम अच्छी निस्बतों वाले रखने चाहिए। तो अभी डॉक्टर साहब किबला ने बड़ा खूबसूरत कलाम पढ़ा है और मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इनका नाम भी बहुत प्यारा है। ये ग़ुलाम मुर्तज़ा हैं, तो ये मुर्तज़ा के ग़ुलाम हैं। तो जो मुर्तज़ा का ग़ुलाम है, रब ने उसे इतना अता किया है, ख़ुद मुर्तज़ा को कितना अता फरमाया। किबला आपने बहुत ही खूबसूरत कलाम पढ़ा है और वाकई ये एहसास हो रहा था कि 12 बजे के बाद आपकी आवाज़ में और आपकी सुर और सोज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मज़ीद लज़्ज़त पैदा फरमा दी है। लेकिन क्योंकि वक्त गुज़रता जा रहा है और हमारे दोस्त जिस तरह आपने तो इन्हें जगा के रखा है, तकरीबन सारे फ्यूज़ हो चुके हैं। तो अब अगले 5-10 मिनट में हमें बात को इख्तिताम तक भी पहुँचाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब को बरकतें अता फ़रमाए, नेमतें अता फ़रमाए। और ये मेरे मुस्तफ़ा का ज़िक्र वो है कि अगर मैं और आप ना भी करें तो ख़ुद खालिक मुस्तफ़ा का तज़किरा कर रहा है। ये हमारे आने से पहले भी होता रहा है और हमारे मरने के बाद भी होता रहेगा। रसूल अकरम की ज़ाहिरी विलादत 12 रबीउल अव्वल को हुई है और शायद ये बात आप तक कहीं पहुंची होगी कि मैंने कई बार ये अर्ज़ किया है कि हमारे झगड़े ही ख़त्म नहीं हो रहे 1400 सालों से कि मिलाद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप चाहें न चाहें, मेरा रब चाहता है मुस्तफ़ा का मिलाद होता रहेगा। अब वो 2 रबीउल अव्वल को मिलाद हुआ या 9 रबीउल अव्वल को हुआ या 12 रबीउल अव्वल को हुआ या 17 रबीउल अव्वल को हुआ, ये एक नया झगड़ा है कि तायुन नहीं है कि रबीउल अव्वल की तारीख़ क्या थी जब आका का मिलाद हुआ। तो हमें समझना ये है, रात की इस पहर अब 1 बज चुका है। मैं सिर्फ़ इतना अर्ज़ कर देता हूँ कि ये रबीउल अव्वल तो चाँद की तारीख़ें हैं। मेरे आका तो तब भी थे जब चाँद भी न था। मेरे आका तो तब भी थे जब चाँद भी ना था। अब ये चाँद तयन करेगा मेरे मुस्तफ़ा के मिलाद का। ये मुस्तफ़ा का मिलाद चाँद से नहीं हुआ, मुस्तफ़ा के मिलाद से अल्लाह ने चाँद को पैदा फरमाया। लिहाजा ये तो कोई झगड़ा नहीं, चाँद नहीं था तब भी मुस्तफ़ा थे।
और दूसरी बात ये है कि कुरान से दिखाइए कि मिलाद कहाँ लिखा हुआ है। वैसे हमारे असलाफ़ ने कुरान से भी जा बजा दिखाया है कहाँ मिलाद लिखा है। मैं इशारा दे देता हूँ, हज़रत आदम का मिलाद है कुरान में, हज़रत इब्राहीम का मिलाद है कुरान में, हज़रत इस्माइल का मिलाद है कुरान में, हज़रत मूसा का मिलाद है कुरान में, हज़रत ईसा का अपना नहीं, हज़रत ईसा की माँ हज़रत मरियम का मिलाद है कुरान में, हज़रत मरियम का वज़ा हमल है कुरान में, हज़रत मरियम की कफ़ालत का तज़करा है कुरान में, हज़रत ईसा का मिलाद है कुरान में। तो लिहाजा ये ना पूछो कुरान में मुस्तफ़ा का मिलाद कहाँ है। हकीकत ये है कि मेरे रब ने कुरान से मिलाद नहीं फरमाया, मिलाद से कुरान आता फरमाया। लिहाजा ये कैसे हो सकता है। जो साहब मैं जो साहब नाल गल्लां कर रहा ये भी आज ही काबू आमदे ना जी। वो अपना भी हाल को नहीं ना इस वेले। हज़रात गिरामी आप जानते होंगे और बहुत सारे तलबा मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है, मुझे ज़रा ये बताइए कुरान पहले नाजिल हुआ है या मिलाद पहले हुआ है। गौर से जुमला सुन। कुरान ये जो हमारे पास है, ये जो वर्जन है कुरान का, ये कुरान पहले नाजिल हुआ या मिलाद पहले हुआ। इसका मतलब है मिलाद हुआ, कुरान था ही नहीं। नबी अकरम की उम्र 6 साल हो गई, वालदा दुनिया से चली गई, कुरान था ही नहीं। उम्र 8 साल हो गई, दादा दुनिया से चले गए, कुरान था ही नहीं। उम्र 12 साल हो गई, आका शाम चले गए, बुहैरा राहिब ने देख के कलमा पढ़ लिया, कुरान था ही नहीं। पढ़ लिया ना बुहैरा। और भी मसले नहीं। वो जब बुहैरा ने कलमा पढ़ा, रसूल अकरम जिस काफिले में गए थे उस काफिले का सरदार हज़रत अबू तालिब थे। अब ये हज़रत ज़ियाउल उम्मत ने ज़ियाउल नबी में लिखा है कि बुहैरा राहिब ने अबू तालिब को बुलाया और कहा कि बताइए ये बच्चा आपका क्या लगता है रिश्ते में। वो कहने लगे मेरा बेटा है। फरमाने लगे वो इज़्ज़त कदर में आपका बेटा होगा, हकीकी तौर पे उनके वालिद दुनिया में नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमने निशानी पड़ी है आखिरी नबी वो होगा जिसका बाप दुनिया में नहीं होगा। तो हज़रत अबू तालिब ने बताया कि बाबा जा चुके हैं और मैं इनका कफ़ील हूँ। तो हज़रत ज़ियाउल उम्मत ज़ियाउल नबी में ये लिखते हैं, गालिबन दूसरी जिल्द में आपने ये लिखा है कि नबी अकरम अलैहि तहियत व सना का चेहरा देखता जा रहा है, बुहैरा कलमा पढ़ता जा रहा। और फिर बुहैरा ने कहा आप इनके चचा हैं और कफ़ील हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इन्हें वापस ले जाइए। ऐसा ना हो कि शाम के यहूद इन पे हमलावर हो जाएं। सुबह होते ही हज़रत अबू तालिब ने रसूल अकरम को सीने के साथ लगाया और मक्का तशरीफ़ ले आए। अब जिसे देखकर बुहैरा ने कलमा पढ़ा और बुहैरा ने बताया ये आखिरी नबी है, उसे खुद समझ नहीं आया। तो बुहैरा ने कलमा पढ़ लिया, कुरान था। इन उम्र 25 साल हो गई, कायनात का दुल्हा दुल्हा बन गया। रसूल अकरम अब सवारी पे सवार होके खदीजा के घर जाते हैं। अबू तालिब ने निकाह पढ़ा दिया, कुरान था ही नहीं। हज़रत कासिम का मिलाद हो गया, कुरान था ही नहीं। हज़रत ज़ैनब का मिलाद हुआ, कुरान था ही नहीं। रुकैया उम्मे कलसूम का मिलाद हुआ, कुरान था ही नहीं। जनाब ज़हरा का मिलाद हुआ, कुरान था ही नहीं। उम्र 40 साल होती है, आका गारे हिरा में है। जिब्रील कुरान की पहली वही लेकर आता है और ज़माने को पैगाम देता है कि कुरान से मिलाद तलाश न करो, अल्लाह ने मिलाद से कुरान आता फरमाया। क्या कहना शाह साहब, सुभान अल्लाह। आका ना होते कुरान ना होता, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो हम उसका मिलाद ना मनाएं जिसके सदके अल्लाह ने कुरान भी दिया है, जिसके सदके अल्लाह ने काबा भी आता फरमाया। हज़रत ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह आप इरशाद फरमाते हैं कि जब दुनिया में किसी से मोहब्बत हो जाए तो उस मोहब्बत के 3 असबाब होते हैं। उनमें से कोई सबब पाया जाए तो हमें मोहब्बत होती है। सबसे पहला सबब होता है जमाल, किसी की ज़ाहिरी खूबसूरती देखकर मोहब्बत होती है, जिस तरह आपने भी अभी शेर पढ़ा है। और ये सबसे बड़ा सबब है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान हो या जानदार हो, बेजान चीज़ भी अच्छी लगे तो मोहब्बत हो जाती है। तो पहला सबब है जमाल।
दूसरा है कमाल, कि ज़ाहिरी तौर पे कोई खूबसूरती नहीं है, लेकिन अल्लाह ने कोई ऐसा हुनर, आर्ट, फ़न अता फरमाया है, सीरत अच्छी है, तो उस कमाल की वजह से हमें उससे मोहब्बत हो जाती है। और तीसरी वजह होती है, तीसरा सबब होता है नवाल। नवाल का मतलब है अता करना, सखा करना, एहसान करना। और आज हमने दुनिया में लोगों को बिकते हुए देखा है अता पे, नवाल पे, और फिर उन्हीं के गुण वो गाते हैं। जिस तरह आपने फरमाया, आपको मियाँ साहब ने बख्शा, आप उनके गुण गाते हैं, किसी को किसी और ने बख्शा होगा, वो उनके गुण गाता है। इसमें नाराज होने वाली तो बात ही कोई नहीं है। और हमें सब कुछ मौला कायनात ने बख्शा है, तो फिर हमारा तज़किरा भी तो अली से होगा। तो जिसे मेरा रब अता फरमाता है, जहाँ से अता फरमाता है, तो लिहाजा जो कर रहा है वो इंसाफ। हमें कोई किसी पे एतराज नहीं, कोई घिला नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं। और रात 1 बजे लड़ाई हो भी नहीं सकती। इस वक्त कोई लड़ाई नहीं हम किसी से। तो या जमाल से मोहब्बत होती है, या कमाल से, या नवाल से, इन तीनों में से कोई सबब पाया जाता है। मेरे पीरो मुर्शिद कहते हैं, ए मुसलमानों तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें उससे मोहब्बत है जिसे अल्लाह ने जमाल भी दिया है, कमाल भी दिया है, नवाल भी दिया। जो साहिबे जमाल भी है, जो साहिबे कमाल भी है, जो साहिबे नवाल भी है। जमाल मुस्तफ़ा जैसा अल्लाह ने किसी को दिया ही नहीं, कमाल मुस्तफ़ा जैसा अल्लाह ने किसी को अता नहीं फरमाया। और नवाल की बात मैं क्या करूं, जो आज 1400 साल बाद इतना दे सकता है, वो सामने बिठा के अबू बकर व अली को कितना देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। गिरामी एक शायर कहता है कि इन्ना लिन्नास कुल्ल आमिन लीदैन, इन्ना लिन्नास कुल्ल आमिन लीदैन, बेशक लोगों के लिए हर साल में 2 ईदें होती हैं। इन्ना लिन्नास कुल्ल आमिन लीदैन व कुल्लु वक्तिन लना बिका ईदो। और ए मेरे आका, है मेरे मोहम्मद, आपके कदमों के सदके अल्लाह ने हमें हर लम्हा ईद का लम्हा अता फरमाया। लोगों के लिए साल में 2 ईदें होती हैं। वकुल्लु वक्तिन लना बिका ईदो, और आपके कदमों की बरकत से अल्लाह ने हमें हर दिन ही ईद का दिन अता फरमाया। लिहाजा हमारे लिए झगड़ना है तो फिर ये नहीं झगड़ा कि साल में तीसरी ईद कहाँ से आ गई। जो मुस्तफ़ा को मानने वाले हैं, अल्लाह ने उन्हें 365 ईदें अता फरमाई। और आगे सुनिए, शायर कहता है फ़इन्न शम्सा तग़रुबु बिल्लयाली, कि ये जो सूरज है ना, सूरज ये रात को गुरूब हो जाता है। फ़इन्न शम्सा तग़रुबु बिल्लयाली व शम्सुल कुलूब लैसा तग़ीबो, और जो हमारे दिलों का सूरज है वो कभी गुरूब नहीं होता। को हमारे दिलों का सूरज बनाया है, हमारे दिलों का आफताब व महताब बनाया है, हमारे दिलों का सुकून बनाया है। तो जो हमारे दिल में है, अगर हम उसका मिलाद नहीं करेंगे तो और किसका मिलाद। ये मुस्तफ़ा करीम के जमाल की झलक है कि अल्लाह ने उन्हें कितना हुस्न अता फरमाया था। हमने देखा नहीं है मुस्तफ़ा करीम को, कि देखा है, सुना है ना। आपकी जुल्फें ऐसी होंगी, आपका चेहरा वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, आपने सिर्फ सुना है। मुझे सिर्फ इतना बताइए और दिल पे हाथ रख के बताइए, जिसके सुनने में इतना मजा आता है जब निकाह होगा, कितना मजा। अभी सिर्फ हमने सुना है कि वो इतने हंसी हैं, तो जब निकाब हटेंगे, चेहरा सामने होगा, दीदार होगा, फिर जरा अंदाजा कीजिए रब कितनी लज्जतें अता फरमाएगा। आओ घर वालों से पूछते हैं, उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछते हैं। सुभान अल्लाह, हज़रत सईदा आयशा से पूछा गया, बताइए आका की शान, आका का जमाल, तो उन्होंने कहा लना शम्सुन वलिल आफाक शम्सुन, एक हमारा सूरज है, एक आसमान वालों का, ये आफाक का, कायनात का एक सूरज है।
और एक मेरा आयशा का सूरज है। लना शम्सुन वलिल आफाक शम्सुन। इतना कह के छोड़ा नहीं कि कोई मौलवी फतवा देगा कि सूरज कौन सा अच्छा है, दुनिया वालों का या आयशा का सूरज। आयशा ने खुद कह दिया शम्सी खैरुम मिन शम्सी दुनिया, कि जो मेरा सूरज है वो दुनिया वालों के सूरज से बेहतर है। और वजह बताई है कि क्यों खूबसूरत है। कहने लगी फाइन शम्सा यतलो बाद फजरिन व शम्सी तालिउतुन बाद इशा। दुनिया वालों का सूरज फजर के बाद निकलता है, आयशा का सूरज इशा के बाद निकलता है। दुनिया वालों का सूरज फजर के बाद निकलता है, आयशा का सूरज इशा के बाद तलू होता है। उम्मुल मोमिनीन कपड़े सी रही थी, सुई गिर गई, अंधेरा हो गया, चिराग गुल हो गया, दिया बुझ गया, रोशनी कतन न थी। अचानक नूर फैलता है, सुई नजर आ गई। कहती मैंने निगाह उठा के देखा तो वो नूर मेरे मुस्तफ़ा के चेहरे का नूर था। कुर्बान जाऊं मैं ऐसे बशर पे जिसके चेहरे से नूर निकला करता था। हमारा कोई झगड़ा नहीं है क्या आका नूर है कि बशर है, हम क्या जाने आका क्या है। नूर नूर कहने वालों तुम भी क्या जानो कि मुस्तफ़ा क्या है। ये बशर वालों से झगड़ा नहीं, नूर नूर कहने वाले भी क्या जाने। आका नीरे बशर होते तो अक्सा पे ठहर जाते, नीरे नूर होते तो सिदरा पे ठहर जाते। नूरानियों का सरदार ठहर गया, मुस्तफ़ा गुजर गए। ने सिदरा से गुजर के जमाने को यह पैगाम दिया है, नूर बशर की बात में मत उलझो, मैं क्या हूं या खुदा जानता है या खुद मुस्तफा जानता है। तो हजरत उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा सदीका सलामुल्लाह अलैहा ने भी ये जो हुस्न बयान किया है मेरे आका का, ये देखा तब था जब मेरे आका की उम्र मुबारक 53 साल हो गई। तो 53 साल वाली ने देखा तो इतना देखा, तो उस खदीजा से भी पूछो जिसने 25 साल का मोहम्मद देखा। हजरत आयशा ने तब देखा जब हफ्सा ने भी देखा, जब जनाबे उम्मे हबीबा ने देखा, हजरत ज़ैनब ने देखा, जनाबे जुवैरिया ने देखा, तन्हा न देखा। खदीजा वो है जिन्होंने मुस्तफ़ा को 25 साल बिला शिरकते गैरे दे। जब खदीजा देखा करती थी कोई और ना होता था। तो आप उनसे पूछो अल्लाह ने क्या जमाल बख्शा। अबू हुरैरा ने देखा तो क्या देखा, हसन ने देखा तो क्या देखा, उन्होंने भी देखा तो कह पड़े वाह सन मिन कलम। मेरे आका घर तशरीफ लाए और चेहरे पे गम के आसार थे। बीबी पाक ने जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा हमारी पहली माँ ने अर्ज़ किया आका आप क्यों परेशान हैं, अल्लाह ने मुझे आपकी ज़िंदगी में भेजा ही गमों का मदावा करने के लिए है, तो आप फिर भी परेशान हैं। आका ने फरमाया बाहर जाता हूँ, फ़कीरों गरीबों को देखता हूँ, ख्याल आता है कुछ हदिया करूँ, माल तो तेरा है, फिर चुप कर जाता हूँ। खदीजा ने कहा आका बैठिए। मक्के के सारे सरदार बुलाए, हुजरे में जाती हैं, सारे माल निकाला, ढेर लगा दिया, दिरहम दिनार सोना चांदी हीरे जौहरात। ये हज़रत सिद्दीक़ अकबर का जुमला है। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने तफ़सीर राज़ी में लिखा, कहते हैं कि आका के बारगाह में वो सारा माल ढेर करती गई और एक दीवार खड़ी हो गई। अभी आपने नजराना पेश किया डॉक्टर साहब किबला को, तो कितना नजराना होगा कि डॉक्टर साहब के दरमियान और चौधरी अकरम मिन्हास के दरमियान दीवार खड़ी हो गई। वो ना समझा बड़ा दे देता नहीं है को खात्मा बिल खैर होवे। खात्मा बिल खैर का मतलब है वो जानदियां कसर करनी है। मैं कहूँ उन्होंने समझाना भी तैयार है। अच्छा अब कितना होगा कि दरमियान में दीवार पर जरा अंदाजा कीजिए ना, अंदाजा कीजिए। जनाब सिद्दीक़ अकबर कहते हैं कि दीवार खड़ी हो गई माल की, और मेरे आका ने इरशाद में खदीजा क्या चाहती हो, कहने लगी सारे सरदारों को गवाह बना के ये कहना चाहती हूँ कि कल तक ये माल मेरा था, आज से ये मोहम्मद का हो गया। और मेरे आका ने भी तो फिर बहुत नवाजा है। मेरे आका ने कम नहीं नवाजा। आखिरी लम्हे पे जनाबे ज़हरा ने आकर कहा कि वालिदा मोहतरमा ने कहा अपनी कमीज दीजिए कफन के लिए।
आका ने फरमाया कमीज़ तो कमीज़ रही, मोहम्मद अपना चमड़ा भी आता फरमा दे। तो जमाल के तज़किरे तो उनसे पूछिए, मेरे आका के वालिदा गिरामी से पूछिए, मेरे आका के दादाजी से पूछिए, जिन्होंने अपने हाथों में उठाया है और जिन्होंने कहा व अब यद युस्तस्कल गमाम बिवजहिही सिमालुल यतामा व इस्मतुल लिल अरामिली, कि हम इस सोने चेहरे वाले के सदका तुझसे बारिश का मुतालबा करते हैं, और ये वे ऐसा है कि जब जवान होगा इसके सदके मेरा रब बेसहारों को इज्जत अता फरमाएगा। हज़रत हिंद बिन अबी हाला से पूछिए, जनाब उम्मे माबद से पूछिए, जिन्होंने एक लम्हा देखा था रसूलुल्लाह, सिर्फ एक लम्हा देखा, आधे घंटे के लिए देख लिया होगा ज़्यादा से ज़्यादा। जब पूछा क्या बताइए तो कहने लगे अब हन्नास वजमलहुम मिन बईदिन व अहलाहुम व अहसनहुम मिन करीबिन, कि वो तो इतना सोना था, जब दूर से आ रहा था उस जैसा हसीन कोई नहीं था, करीब आता गया हुस्न बढ़ता चला गया। हज़रत इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी रास्ते से जा रहे थे, ये फ़िक़्ह हनफी के तीसरे बड़े इमाम हैं। किसी गैर मुस्लिम ने चेहरा देखा तो ज़ुबान पे कलमा जारी हो गया। घर गया तो लोगों ने ताने मारे, तूने दीन ही छोड़ दिया। को मौलवी साहब टक्कर गए थे, को मुफ्ती साहब, को आखिर हुआ क्या, को वाज तबलीग। उसने कहा कुछ नहीं, मुसलमानों के इमाम मोहम्मद को देखा, दिल ने कहा छोटा मोहम्मद इतना सोना है तो बड़े मोहम्मद के हुस्न का आलम। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। तो हमसे तो छोटे मोहम्मद का हुस्न बयान नहीं हो सकता, तो रसूल अकरम का हुस्न कैसे बयान होगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं वो यहूद के बहुत बड़े इमाम और ख़तीब और आलिम थे। पता चला मदीना में एक शख्स आया है, नबूवत का दावेदार है। अब आलिमों को भी बीमारी होती है, जब भी किसी अल्लाह वाले का पता चलता है तो फ़ौरन पेपर निकाला और कुछ सवालात लिखे और कहा जाके ये सवाल पूछूंगा, जवाब आएंगे तो फिर नबी मानूंगा। हज़रत ज़ियाउल उम्मत कहते हैं अब्दुल्ला बिन सलाम अपने वो सवालात लेके रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुँचे। कहते हैं जैसे चेहरे पे निगाह पड़ी, मेरे दिल ने कहा ये किसी झूठे का चेहरा हो ही नहीं सकता, चेहरा ही किसी झूठे का नहीं हो सकता, सीरत तो बात की बात है। तो एक सबब तो जमाल है, तो ऐसा कोई साहिब जमाल है तो आप फिर उससे मोहब्बत कर लीजिए। हमें तो इससे ज़्यादा साहिब जमाल कोई नज़र ही नहीं आता। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर से आका ने पूछा, सिद्दीक़ अकबर, आका ने इरशाद फरमाया कि बताइए आपको सबसे अच्छा क्या लगता है। तो सिद्दीक़ अकबर कहने लगे नज़र इला वजह रसूलिल्लाह, सबसे अच्छा ये लगता है निगाहें मेरी हूँ, चेहरा आपका हो, हर वक्त दीदार ही करता रहे। चेहरा आपका हो, हर वक्त दीदार ही करता रहूं। सिद्दीक ने मांगा, मेरे रब ने अता फरमाया। अब मुझे नहीं पता आप जुमला समझे ना समझे, हिजरत की रात जब आका अपने हुजरे से निकले थे और बाहर तलवारों वाले खड़े थे और मेरे रब ने तलवारों के साए से मोहम्मद को जिंदा बचाया। बचाया या नहीं बचाया? बचाया। जो तलवारों के साए से बचा सकता है वो अगले लम्हे मदीना नहीं पहुंचा सकता। तलवारों से बचाने वाला नऊजुबिल्लाह मजबूर हो गया था गारे सोर में 3 दिन और 3 रातें रखने के लिए। जो तलवारों से बचा सकता है वो क्यों नहीं मदीना पहुंचा सकता। ये मामला गारे सोर में बुतों से और मक्के वाले काफरों से बचने के लिए नहीं था, ये सिद्दीक की उस दुआ की कबूलियत का वक़्त था। 3 दिन 3 रातें हैं, चेहरा मोहम्मद का है, निगाहें सिद्दीक अकबर की। क्या बात है, क्या बात। वैसे तो डॉक्टर साहब किबला जहाँ किसी भी महबूब से मोहब्बत करने वाले बढ़ते जाएं वहाँ रकाबत का जज्बा पैदा हो जाता है और महबूब का हुस्न मांद पड़ना शुरू हो जाता है। ये ऐसा महबूब है, मोहब्बत करने वाले बढ़ते जा रहे हैं, हुस्न भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन वो लम्हा आया, सिद्दीक़ अकबर के सोच को मेरे रब ने कबूल किया। अब गोद सिद्दीक़ अकबर की है, चेहरा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का है। हज़रत सैयदना वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी बारगाह में नबी अकरम के विसाल के बाद हज़रत फ़ारूक आज़म और मौला कायनात शेर खुदा जुब्बा लेकर गए। आपने मिलाद नहीं मनाना, ना मनाइए, मेरे आका को तो अपनी उम्मत की इतनी फ़िक्र थी।
आपने फरमाया अली और उमर को मेरा जुब्बा ले जाना, जाके उवैस को कहना सर सजदे में रखे, मेरी उम्मत की मगफरत के लिए दुआ करे। उम्मत लगी है आज दलाइल तलाश करने के लिए, ये जायज़ है ना जायज़ है, ये करना है नहीं करना। वैसे करनी ने उमर और अली को देखा और एक अजीब सवाल कर दिया। उवैस ने कहा ये बताइए तुम दोनों ने रसूलुल्लाह को देखा है? सारा जमाना जानता है कि उवैस ने नहीं देखा। अली तो वो है जिसने निगाहें नहीं खोली जब तक सामने चेहरा मोहम्मद का ना था। अली ने तो काबे में पैदा हो के आंखें नहीं खोली जब तक रसूलुल्लाह का चेहरा सामने नहीं था। तो अब उमर अली उमर को देखते हैं कि ये क्या सवाल है, इसका जवाब क्या होगा। उवैस ने खुद ही कह दिया जो तुमने देखा है वो सिर्फ मुस्तफ़ा की एक झलक है, वो एक झलक है, साया है जो अल्लाह ने तुम्हें आता फरमाया। हकीकी तौर पे मुस्तफ़ा के हुस्न को कायनात में कोई देख ही नहीं सकता। से किसी ने पूछा था कि हज़रत आप बताइए कि अल्लाह ने रसूल अकरम का सारा हुस्न जाहिर क्यों नहीं किया? तो कहने लगे लम यज़हर लना तमाम हुस्न ही, इसलिए सारा हुस्न जाहिर नहीं हुआ, किसी आंख में वो देखने की ताकत ही ना थी, कौन देख सकता था। तो ये बात है जमाल की। और अगर कमाल की बात करूं तो फिर रात ही गुजर जाएगी। अब उस नबी का कमाल ये है कि अल्लाह ने जो और मौजज़ात अता फरमाए वो अपनी जगह है। 1,24,000 पैगंबरों में सिर्फ मेरे और आपके मोहम्मद वो हैं जिनके लुआब दहन को भी अल्लाह ने मौजज़ा बनाया। लुआब दहन भी मौजज़ा है, बाकी सारे मौजज़ात छोड़िए, लुआब दहन मौजज़ा है। जिसका लुआब दहन इतना कमाल का है उसका दहन कितने कमाल का हो। और जिसे लुआब दहन एक बार मिल गया वो हजरत जाबर की हंडी या हजरत कतादा की आंख हो या हजरत सईदना सिद्दीक़ अकबर की एड़ी हो या मौला कायनात शेर खुदा की आंख हो, जिसे एक बार लुआब दहन मुस्तफ़ा मिलता है रब उसे इतनी बरकतें देता है, तो उस हसन और हुसैन की शान क्या है जिन्हें मुस्तफ़ा सुबह भी देते हैं शाम भी आता। हजरत कतादा ने आंख का डेला हाथ पे रखा हुआ था जंगे बदर में, और आकर उसकी आका आंख अता फरमाए। पहले तो आओ ना सारे चलते हैं और जाकर अर्ज करते हैं कतादा आंखें तो खुदा देता है, तो मुस्तफ़ा से लेने चला गया। तो सहाबा के हम भी नौकर हैं सहाबा के, लेकिन जिन्होंने लेबल लगा रखे हैं कि हम नौकर हैं सहाबा, क्या उन्होंने सहाबा से अकीदा सीखा। अगर सहाबा से मर्द सहाबा से नहीं सीखना तो खवातीन सहाबियात से सीख लीजिए। एक सहाबी आई अर्ज की आका जन्नत चाहिए, आका से आगे जन्नत चाहिए। तो आका ने फरमाया जाओ किसी बुढ़िया को जन्नत नहीं मिलेगी, वो तो जवान ये अभी तकरीबन 60 साल जवानी नहीं मिलेगी। अब वो परेशान हो गई। अब देखे ना सहाबियात का अकीदा भी ये था कि मुस्तफ़ा ना कर दें तो रब भी अता नहीं करता। बैठ गई उसी दर पे आका नमाज के लिए चले गए। ये भी ज़ियाउल नबी, मैं इसलिए कहता हूँ कोई बात करनी तो हजरत ज़ियाउल उम्मत ने फरमाई है, मैंने नहीं कहा। तो इशा की नमाज के लिए आका चले गए, वापस आए तो बीबी पाक ने उम्मुल मोमिनीन ने जनाब आयशा ने सिफारिश की आका अता फरमा दीजिए। मेरा आका आगे सर पे हाथ रखा, आपने फरमाया परेशान होने की जरूरत नहीं, मेरा रब जिसे भी जन्नत देगा पहले जवानी अता करेगा फिर जन्नत अता फरमाएगा। क्या बात है, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, क़िबला शाह साहब। तो हजरत कतादा ने अर्ज की आका आंख अता फरमा दीजिए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कतादा आंख लेना चाहते हो या जन्नत लेना चाहते हो? आंख तो जो थी निकल गई, अब आंख लेनी है जन्नत लेनी है। कहने लगे आपका गुलाम हूँ, आंख भी चाहिए जन्नत भी चाहिए। मेरे आका ने लुआब दहन लगाया, आंख रखी यहाँ। कतादा कहते हैं उस आंख से मुझे ज्यादा नजर आता है जो मुस्तफ़ा ने आता फरमाया। अब जिसके लुआब दहन का इतना कमाल है कि हुदैबिया पे 1400 सहाबा के लिए मेरे आका लुआब दहन पानी में डालते हैं, किफ़ायत कर जाता है।
तो एक मर्तबा लुआब दहन जिसे मिला, रब ने इतनी बरकतें आता फरमाई। और हसन और हुसैन को निरा लुआब दहन नहीं मिला। रावी कहते हैं आका ने अपना मुंह खोला, फिर हुसैन का मुंह खोला, मुंह में मुंह दाखिल फरमा के कहा मौला तू गवाह रहना, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी मोहब्बत फरमा। अब उम्मत को एक मर्तबा वाला लुआब दहन याद रहा, सुबह शाम वाला भूल गया। अब नबी के कमालात देखिए कि हजर अस्वद, हजर एक पत्थर को कहते हैं, पत्थर ही होता है ना जी। अब डॉक्टर साहब तशरीफ फरमाए, हमारे असातिज़ा तशरीफ फरमाए, जरा इनसे पूछिए पत्थर चूमना इबादत होती है? अगर पत्थर चूमना इबादत है, वो सारे इबादत गुजार नहीं जो सरहद पार हैं। हाँ, लेकिन वो पत्थर चूमना इबादत है जिसे आमिना के लाल ने चूमा। सुभान अल्लाह। पत्थर यार, उसके कमालात में बात क्या करूं कि जो पत्थर चूमे पत्थर मुख्तारे कुल हो जाता। मुख्तारे कुल हो जाता। 100 साल गुनाह करके जाओ, हमारा अकीदा है पत्थर चूमो, मेरा रब जिंदगी के सारे गुनाह मुआफ कर दे। तो जिसके पत्थर चूमने से पत्थर को इख्तियारात मिल गए, उस मुस्तफ़ा के इख्तियारात कितने होंगे, उनके कमालात कितने होंगे। मैं फिर अर्ज करूंगा, वो पत्थर जिसे आका ने 2, 4, 6 बार चूमा, उसको इतने इख्तियारात मिल गए, तो जिस हसन और हुसैन को आका सुबह शाम चूमते होंगे, रब ने उन्हें कितना आता फरमाया। चलें, बिल्कुल बात करने लगा हूँ। मैं कई दफ़ा हाजिर होता हूँ अपने दोस्तों के पास, मुल्क के बाहर भी। अभी रात को ही वापसी हुई और अभी मैं सो जाग रहा हूँ। डॉक्टर साहब को भी पता है सफ़र के बाद जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं वो क्या हैं, तो मुझे नहीं पता कि मैंने कोई गलत बात ना कर दी हो, मैं माजरत खा हूँ। तो मैं था नॉर्वे में, बात सुनिए ओस्लो था, हाँ, और कई होने जड़े जागते भी को नहीं होंगे। ओस्लो नॉर्वे में बार बार मेरे दोस्त मुझे कहते हैं जी 1 मिनट रह गया है नमाज का वक्त होने में, तो बात आपको पता है वहाँ तो 1-1 मिनट का कितना। तो मैंने कहा यार ज़रा देखिए, ये मुतलक बात है, ज़रा देखिए उस इमाम की हालत को जिसे अल्लाह ने 5 मिनट भी नमाज का वक्त आगे पीछे करने का इख्तियार नहीं दिया। पाकिस्तान में भी बड़े शहरों में चले जाएं तो यही हाल है, देहातों में खैर सब कुछ चलता है, लेकिन पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, जहाँ भी चले जाएं, तो वहाँ ये है 1 मिनट भी अगर नमाज आपने पहले या बाद में पढ़ाई मस्जिद की कमेटी के सदर की इजाज़त के बगैर, तो अगली नमाज कहीं और जाके पढ़ाई। सिर्फ एक। ज़रा आप ये दिल के कानों से मेरा जुमला सुनिएगा, अल्लाह ने मुस्तफ़ा को कितने कमालात अता फरमाए। अब जिसके पास नमाज का वक्त 5 मिनट आगे पीछे करने का इख्तियार नहीं, वो मौलवी निकला है मुस्तफ़ा के इख्तियारात देखने। जिसके पास खुद 5 मिनट नमाज का वक्त आगे पीछे करने का इख्तियार नहीं, और मुस्तफ़ा तो वो हैं जो ऐन नमाज में रुख बदलता है, रब किबला बदल देता है। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह। आका ऐन नमाज में, ये नहीं था नमाज मुकम्मल होती और आका अर्ज करते मौला असर में कर लेंगे, इन्हें समझाना है, इन्हें बताना है, इनकी जहन साजी करनी है कि मक्के में खड़े होके तो उधर मुंह करके नमाज पढ़ते थे, अब मदीना आए तो इधर मुंह करना है, अभी अबू बकर से बात करनी है, अभी उमर से बात करनी है, अली को कुछ कहना है, उमर को समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था, उनसे कोई बात करनी है। नमाज में जोहर की नमाज मस्जिद बनु सलमा 2 रकतें हुई, किबला और था, तीसरी रकत में मेरे रब ने फरमाया मुस्तफ़ा नमाज बाद में मुकम्मल होगी, तेरी आरज़ू पहले पूरी होगी। अभी भी आपको लगे मुस्तफ़ा के इख्तियारात नहीं हैं। और मैं कभी कभी सोचता हूँ किसी सहाबी ने बाद में सवाल किया होगा कि हमने तो जिब्रील को आते हुए नहीं देखा। चलें और सुनिए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर कहते हैं मैं रसूल अकरम के साथ घुटने के साथ घुटना जोड़ के बैठा होता था, मुझे नहीं पता जिब्रील आया जिब्रील चला गया, बस आका कहते हैं आया था, मैं क्या बात है,
आका कहते हैं चला गया, मैं कहता हूँ चला। अबू जहल ने दस्तक दे के कहा आज तो तू भी हार जाएगा। तेरे यार ने कहा रात के थोड़े से हिस्से में वो सफर तय करके आया हूँ। अबू बकर ने मुस्कुरा के कहा कोई और कहे तो झूठ है, मुस्तफा कहे तो उस वक्त तक अबू बकर थे, इब्ने अबी कहाफा थे। जब ये सदाकत की गवाही दी रसूलुल्लाह की, अभी आका की बारगाह में पहुंचे नहीं, रब ने सिद्दीक अकबर बना दिया। हजरत सैयदना फरूक आदम ने तवाफ करते हुए कहा मुकाम इब्राहिम पे आका दिल चाहता है यहाँ सजदा करूँ। आका ने फरमाया अभी हुक्म नहीं आया। चक्कर शुरू होगा, दूसरे में फिर अर्ज़ किया, तीसरे में, चौथे में जब अर्ज़ किया तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया उमर अल्लाह ने आरजू तेरी पूरी कर ली है, अब तू नहीं क़यामत तक आने वाला हर मोमिन यहाँ मुसल्ला करेगा, सजदा करेगा, यहाँ झुकेगा। यार हजरत उमर ने तो नहीं पूछा आका पहले चक्कर में भी तो हमने किसी को आते जाते नहीं देखा। एक दोस्त बड़े नाराज़ थे और कह रहे थे जी फ़लाँ बंदा मुनकरे हदीस हो गया है, और वो कहते हैं हम अहले कुरान हैं, हम हदीस को नहीं मानते। मैंने कहा नाराज़ होने वाली बात ही कोई नहीं, हदीस का कोई मुनकर हो ही नहीं सकता। जो कहता है हम कुरान वाले हैं वो पहले हदीस मानता है फिर कुरान मानता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस कहते हैं, अब ये जुमला सुनिएगा, अकीदे की बात है कि हम आका की बारगाह में होते थे, बस आका बोलते जाते, हम लिखते जाते, महफिल ख़त्म होती, आका फरमाते ये कुरान हो गया, ये हदीस। कुरान तो कुरान होता ही नहीं जब तक रसूलुल्लाह को ना माना जाए, जब तक हदीस को ना माना जाए। तो कमालात की इंतहा ये है मेरे आका करीम अली तहियत व सना की कि किबला तुम्हें रसूल ने दिया है, हजर अस्वद तुम्हें आका ने अता फरमाया। वैसे मेरा रब भी बड़ा बेनियाज है, मक्के बुलाता है, बार बार पत्थर चुमवाता है, बार बार। और उस बेनियाज रब के बेनियाज बंदे वो हैं जो पत्थर चूमते हैं उन्हें तौहीद लगता है, रोज़े पे जाते हैं उन्हें शिरक लगता है। मदीने में कोई एक काम बताइए जिसमें शिरक का शाइबा है, लेकिन रोज़े की तरफ मुंह करना शिरक है। इब्राहिम के कदमों वाला पत्थर चूमना तौहीद है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा रब हर एक को मुस्तफ़ा तक भी जाने नहीं देता, हर एक इब्राहिम तक आता है, मुस्तफ़ा तक कोई कोई जाता है। और आखिरी बात हजरात गिरामी ये है कि देखिए मक्के जाएं गुनाह माफ़ होते हैं, मक्के जाएं तवाफ भी होता है, मक्के जाएं तो उम्रा भी होता है, मक्के जाएं तो हज भी होता है, जन्नत मदीने से मिलती है। हो सकता है आप सोचे मैंने गलत बात कर दी। आप 100 तवाफ कर लें और 10 उम्रे कर लें, जाके हर साल हज कर लें, गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और आप सोचेंगे गुनाह माफ़ हो तो जन्नत तो मिल ही जाएगी। ना जी, जन्नत तो तब ही मिलेगी जब जन्नत वाला अता फरमाए। खान साहब नाराज़ हों, पीटीआई की टिकट नहीं मिलती, मियाँ साहब नाराज़ हो जाए, नून लीग की नहीं मिलती। आप हो सकता सोच रहे हो नून दी लैनी किन्ने, बड़े ने माशाल्लाह। जरदारी साहब नाराज़ हो जाएं, पीपल्स पार्टी की नहीं मिलती माशाल्लाह। चौधरी शाफे साहब नाराज़ हो जाएं तो आपको भटियां की टिकट नहीं मिलती। ऐसे ही है। और दुनिया वालों इतने दानिशमंद हो, समझते हो दुनिया के सारे मामलात को, ये क्यों नहीं समझते जन्नत की टिकट नहीं मिलेगी जब तक हसन और हुसैन अता नहीं फरमाए। क्या बात, क्या कहने। दुनिया की टिकटें तो जानते तो वहां तुम्हें नजर नहीं आता। जो जन्नत का मालिक और वारिस और कासिम जन्नत है, वो चाहेगा तो जन्नत मिलेगी। तो गुनाह मक्के में बख्शे जाते हैं, जन्नत मदीने में तक। तो जिसके इतने इख्तियारात हों और फिर मिलाद से रोकना, कुरान ने बताया है ये किसका काम है। सूरतुल कसस में 20वें पारे में है कि फिरौन ने फैसला कर लिया कि मैं बनी इसराइल में कोई बच्चा नहीं पैदा होने दूंगा। उसे बता दिया गया था जो बच्चा पैदा होता उसे ज़िबा कर। हजरत मूसा पैदा हो गए। वो मूसा का मिलाद ही रोकना चाहता था। मूसा अल्लाह के नबी हैं, तो इसका मतलब है कि मिलादुन नबी से रोकना ये किसी मोमिन का काम नहीं है।
मिलाद से रोकना ये किसी मोमिन का काम नहीं है। अब जिसने रोकना चाहा वो उससे भी बड़ा है। उसने जब अपनी ताकत दिखाई तो फिरौन के घर में मूसा का मिलाद करवाया। वो कहीं नहीं होने देना चाहता, मेरे रब ने उसी के घर में करवाया। और जब मूसा आए तो उसने कहा मार दो। आसिया ने कहा ला तक़्तुलूहु असा अन यनफ़अना। जो ज़ौजा है जनाब फिरौन की ज़ौजा हजरत आसिया, उन्होंने कहा कि नहीं मारना, हमें फायदा देगा, नफा देगा। अब फिरौन जो उसी बच्चे को मारने के लिए 1000 मार चुका था, ज़ौजा के सामने खामोश हो गया। ठीक है जी। तो लिहाजा मुझे भी कोई सुन रहा है लाइव, व मा अलैया इल्लल बलाग में 10 मिनट तक